हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते रहे उनको ये बात पता होगी कि इससे पिछले क्लास में हमने आपको कुछ विभेद लिखवाए थे। और किस पर लिखवाया था, किसमें हमने आपको एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद हमने आपको बताया था क्या होता है। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता देते हैं कि क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और आज की क्लास में हम अगला विभेद लेकर आए हैं फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में। आपको हेडिंग डाल लेनी है विभेद, या आप डाल सकते हैं फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद। इसमें विभेद का मतलब आपको बताया है क्या होता है, यानी दोनों में अंतर आपको बताना है। और आपको यहाँ पर विभेद लिखने का हमने आपको तरीका भी बताया है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में बताना है। तो अगर आपको सबसे पहले अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए, फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। और एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल को हम इसको सामान्य भाषा में सिरका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। और जो फार्मिक अम्ल होता है, ये जैसे कि कोई भी आपकी जैसे मधुमक्खी होती है या कोई बर्रे होते हैं, तो वो जो काट लेते हैं तो खुजली होने लगती है, तो वो फार्मिक अम्ल के कारण ही होती है। और सिरका हमने आपको बता दिया है, एसिटिक अम्ल को बोलते हैं, जो सामान्यतः सभी के घरों में पाया ही जाता है। तो यहाँ पर विभेद की बात आई है। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए परीक्षण लिख लिया है, फार्मिक अम्ल लिख लिया है और एसिटिक अम्ल। इस टाइप से हमने टेबल बना ली है, जिस टाइप से हमने पिछले क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन में आपको बताया था। जितने भी आपको विभेद कराएंगे सभी इसी टाइप से कराने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 हमने डाल लिया है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब क्या है, या ये देखने में कैसा लगेगा। तो देखिए, फार्मिक अम्ल जो होता है वो तीखी गंध वाला द्रव होता है, यानी लिक्विड होता है, तीखी गंध वाला। ठीक है। और जो एसिटिक अम्ल है वो क्या होता है? सिरके के समान गंध वाला द्रव होता है। हमने आपको बताया एसिटिक अम्ल क्या होता है? सिरका होता है सामान्य रूप से, यानी अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। तो सिरका है तो यानी सिरके के समान इसमें गंध आती है और ये इसी प्रकार का क्या होता है? द्रव होता है। अगर क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक इसका फार्मिक अम्ल का होता है 101 डिग्री सेंटीग्रेड और एसिटिक अम्ल का होता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर। हमने आपको बताया था इससे पहले क्लास में कि जब भी फेहलिंग विलयन की बात आती है तो हमेशा Cu2 का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। और जब हमेशा कभी टॉलिन अभिकर्मक की बात आती है तो आपको रजत दर्पण यानी कि Ag वहाँ पर आपको निकालना होता है। Ag वहाँ पर हमको प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है फेहलिंग विलयन तो आपको क्या प्राप्त होगा? Cu2 का लाल अवक्षेप। जब आप रिएक्शन करेंगे फार्मिक अम्ल की, अगर आपको रिएक्शन नहीं करनी है हम आपको बता देते हैं। जैसे कि फार्मिक अम्ल ये है HCOOH, जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन का मतलब 2CuO ये हो गया। अब जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? Cu2 का लाल अवक्षेप, यानी कि यहाँ से आपको Cu2 निकाल देना है और साथ में आपका क्या बच जाएगा? H2O बचेगा और साथ में CO2 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो अगर हम फेहलिंग विलयन की जब एसिटिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो ये कोई भी अभिक्रिया नहीं देता है। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट इसके और है, ये भी आपको बता देते हैं। चौथा है टॉलिन अभिकर्मक के साथ। टॉलिन अभिकर्मक अभी हमने आपको बताया रजत दर्पण देगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन वैसे ही होगी। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल जाएगा और 2Ag आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि सिल्वर मिरर। और ये जो एसिटिक अम्ल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है। फिर पांचवी है आपका एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करेंगे तो जो फार्मिक अम्ल है वो कोई भी अभिक्रिया नहीं देता है, लेकिन जो एसिटिक अम्ल है वो एथिल एसीटेट हमको प्राप्त करता है। यानी जब आप इसकी क्रिया करेंगे एसिटिक अम्ल वाले से तब ये प्राप्त होगा और फार्मिक अम्ल में कोई भी अभिक्रिया नहीं देता है। ये आज आपको ये 5 इसमें बताए, 5 पॉइंट आपको बताए हैं फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमारे चैनल पर सभी अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए है फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।